जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 8 के, अगर आप बिहार बोर्ड में हैं, क्लास 8 का अर्धवार्षिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान का आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास ओरिजिनल क्वेश्चन आ चुका है। जो अर्धवार्षिक परीक्षा आपका 2024 में 18 सितंबर को होने वाला है, सामाजिक विज्ञान का सेकंड पाली में। ठीक है, सेकंड पाली में होने वाला है। मेरे पास देख सकते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन आ चुका है। ओरिजिनल यही आपका 100% रहेगा एग्जाम में। ठीक है, अगर नहीं रहेगा तो आप मुझे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर रहेगा तो मिला लीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है हाफ ईयरली एग्जाम 2024 SST। ठीक है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसका यहाँ पर लोगो भी दिया है और यहाँ पर लिखा क्या है देख सकते हैं, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024 प्रश्न पत्र सही उत्तर। यानी यही में आपका क्वेश्चन भी रहेगा और यही में आपका आंसर भी लिखना होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले देख सकते हैं ये क्लास 8 का है, कक्षा 8 लिखा है। समय आपको 2 घंटा दिया जाएगा। सामाजिक विज्ञान है, 50 नंबर का परीक्षा होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसमें आप अपना नाम लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है छात्र या छात्रा का नाम। उसके बाद वर्ग क्रमांक आप अपना यहाँ पर रोल नंबर लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर विद्यालय का नाम, आप अपने विद्यालय का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा, जो भी विद्यालय का नाम हो। उसके बाद यहाँ पर प्रखंड का नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर संकुल का नाम लिखना है। ठीक है, अगर नहीं पता हो तो आप अपने टीचर से स्कूल में पूछ लेंगे और आप अपने जिला का नाम लिख देंगे। और मैं बता दूं कि ये सभी जिला का क्वेश्चन है। ठीक है, सभी जिला का, क्योंकि ये बिहार बोर्ड खुद बनाया है। ठीक है, ये अर्धवार्षिक है। ठीक है, सभी जिला का एक ही क्वेश्चन रहेगा, यही 100% आपका लड़ेगा। ठीक है, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, चलिए उसके बाद आप यहाँ पर तिथि यानी दिनांक लिख देंगे और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसको खाली छोड़ देना है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर निर्देश में इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक एवं निर्देशांक अंकित है। प्रत्येक प्रश्न के ऊपर क्रमवार अधिगम प्रतिफल का कोड अंकित है। चलिए मैं आपको आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। सॉल्व करके रखे हैं, इसी पर आपको बनाना होगा। पहला क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, इसी में से आपको आंसर देख के लिखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखा है पहला, यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज ... ने की थी। तो किसने किया था? वास्को डी गामा। तो आप इन्हीं में से देखकर वहां पर वास्को डी गामा एग्जाम में लिख लेना। ठीक है, दूसरा क्या है देख सकते हैं आप, दूसरा है आपका, दूसरा है कि पालसी के युद्ध में की हार हुई ... तो नवाब सिराजुद्दौला की, यहाँ पर नवाब जो लिखा है इसको उतार देना है। ठीक है, तीसरा है आपका, तीसरा है कि ... को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को। ठीक है, चलिए उसके बाद है यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन, बोकारो लौह इस्पात केंद्र ... योजना में स्थापित की गई। तो ये चौथी पंचवर्षीय में, यहाँ पर लिख देंगे आप चौथी पंचवर्षीय में। आपको इन्हीं से देख करके यहाँ पर उतार देना है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है। उसके बाद लिखा है 5वां नंबर क्वेश्चन, संविधान के तीसरे भाग में ... चर्चा है। तो क्या है यहाँ पर? मौलिक अधिकारों की। क्या लिखा है? मौलिक अधिकारों की, यही उतार देना है आपको, मौलिक अधिकारों की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रही है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सही कथन पर टिक और गलत पर गलत का निशान लगाइए। ये आपका 5 क्वेश्चन है, 2 नंबर का है और 10 नंबर का हो जाएगा। 5 क्वेश्चन 2 नंबरी है, 10 नंबर का है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर ध्यान समझिएगा। पहला क्वेश्चन है संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसमें होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि मुक्त व्यापार की नीति से कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया। ये सही होगा, तो यहाँ पर सही मारा है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। तीसरा नंबर है कि अस्थाई बंदोबस्त 10 वर्षों तक के लिए था। सही है, तो सही मारेंगे। ठीक है, अब चलिए चौथा नंबर, ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में होता है। सही है, तो सही में मारेंगे। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन है कि बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है।
तो सही है तो सही में टिक मार दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं आप तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रही है। तीसरा नंबर है सही सही मिलान कीजिए। कॉलम क है और कॉलम ख है, तो कॉलम क को ख मिलाना है, ख वाले को क मिलाना है। ठीक है, पहला में है दुर्गापुर। दुर्गापुर में क्या होता है? दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, उसके बाद है दूसरा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश यानी हैदराबाद। ठीक है, तीसरा में है नील दर्पण। नील दर्पण ये कहाँ पर है? दीनबंधु मित्र में। ठीक है, उसके बाद है जादोनांग। जादोनांग कहाँ है? नागालैंड। कहाँ पर है? नागालैंड। पांचवा है संपूर्ण क्रांति। क्या है? संपूर्ण क्रांति। ठीक है, संपूर्ण क्रांति है, संपूर्ण क्रांति का हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ठीक है, चलिए आगे क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन लिखा है चौथा नंबर क्वेश्चन कि निम्न प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि आवश्यक किसे कहते हैं, अथवा जल प्रदूषण के क्या क्या कारण है। इन दोनों या तो आप इसको जवाब दें या इसको जवाब दें, दोनों में से किसी का भी जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वे खनिज ऐसा कहलाते हैं जिनसे शुद्ध धातु का निष्कर्षण अधिक, ठीक है, अधिक मात्रा में, यहाँ पर लिखा है अधिक मात्रा में तथा कम खर्च पर प्राप्त किया जा सके। ठीक है, सभी आवश्यक खनिज हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखे हैं आवश्यकों में अशुद्धियों नहीं होता है। इसको आंसर को आप लोग नोट करते जाइएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद है महालवारी व्यवस्था क्या है, अथवा शिक्षा का अधिकार कानून क्या है। इन दोनों में से किसी एक का उत्तर देना है। ठीक है, चलिए मैं आपको नोट करवा देता हूं, अथवा देकर शिक्षा का अधिकार कानून क्या है वो मैं आपको लिख दिया हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा है शिक्षा का अधिकार कानून यानी आरटीआई अधिनियम 2009 के तहत भारत में 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है, नहीं तो आपको आता हो तो वो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है आपका कि दिए गए प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में दीजिए। बिहार में कृषि की मुख्य विशेषताएं क्या है, अथवा अंग्रेजी शासन में, यहाँ देख सकते हैं अंग्रेजी शासन में आदिवासियों की विद्रोह की चर्चा कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर चलिए यहाँ पर है पहला आंसर है आपका बिहार की, यहाँ दे सकते हैं हम बिहार में कृषि की मुख्य विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, तो बिहार की कृषि समृद्धि और विविधि है। दूसरा है आपका पॉइंट बिहार में गन्ना और जूट भी अहम आय वाली फसलें हैं। ठीक है, चलिए अगला है आपका तीसरा पॉइंट बिहार में मुख्य रूप से मक्का, गेहूं और चावल की खेती होती है। ठीक है, अगला चौथा नंबर पॉइंट है आपका कि बिहार कृषि के जलवायु और मिट्टी की स्थिति अनुकूल है। ठीक, पांचवा नंबर है बिहार में कृषि के लिए उर्वर भूमि और नदियां में पानी की प्रचुरता है। ठीक है, इसको उतार देना है आपको। ठीक, नहीं तो इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर आता होगा तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। मेन चीज है आपको क्वेश्चन देखना, आपको डायरेक्ट एग्जाम में जाके क्वेश्चन को देख करके छाप देना है। ठीक है, क्या करना है, छाप देना है। अगर इनका आपको पीडीएफ चाहिए ना, तो पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करेंगे, लिखेंगे गूगल पर जाएंगे, लिखेंगे आप लोग क्या लिखेंगे, हर स्टडी। ठीक है, आप वहां से जा करके लेटेस्ट अपडेट में जाएंगे और वहां से इसको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।